पेट्रोल और डीजल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर जनवरी 2022 के मुकाबले फरवरी 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में 15% की नुमाया कमी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 18 लाख टन से घटकर 15,34,000 टन रह चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जनवरी के मुकाबले फरवरी में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 15% कमी हुई। फरोख्त में कमी फरवरी में पेट्रोल और डीजल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाइस देखने में आई। फरवरी 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 10% इजाफा हुआ। फरवरी 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 15,34,000 मैट्रिक टन रही, जो जनवरी 2022 में 18 लाख मैट्रिक टन थी। रवां साल जनवरी के मुकाबले फरवरी में पेट्रोल की फरोख्त 13% कमी से 2,24,000 मैट्रिक टन रही और जनवरी के मुकाबले फरवरी में डीजल की फरोख्त 20% कमी से 5,92,000 मैट्रिक टन रही, जबकि जनवरी में डीजल की फरोख्त 7,40,000 मैट्रिक टन थी। रवां माली साल 8 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 14% इजाफा हुआ और फरोख्त बढ़कर 1,44,00,000 मैट्रिक टन रही। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा और मुल्क में सस्ता होने पर ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने तशवीश का इजहार किया है। मरकजी रहनुमा समीर नजमुल हसन का कहना है कि हुकूमत अवाम को हकाइक से आगाह करें। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा समीर नजमुल हसन का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी है, मगर इसका बोझ दूसरे सेक्टर्स पर मुंतकिल कर दिया है। पेट्रोल सस्ता किया तो गैस महंगी कर दी। देखिए, एक ज़माने में क्रॉस सब्सिडी होती थी, अब ये क्रॉस सब्सिडी नहीं हो रही। क्रॉस सब्सिडी की जगह जो है ना एक सेक्टर का बोझ दूसरे सेक्टर को डाला जा रहा है। सीएनजी की प्राइस आप देख लें कि इस वक्त 200-210 रुपये हो गई है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने 250 रुपये से नीचे नहीं होगी, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है ये भी आएगा, डॉलर का इम्पैक्ट आएगा, और जो इन्होंने 17% जीएसटी और 5% कस्टम ड्यूटी डाली हुई है उसकी वजह से जो सीएनजी की प्राइस है ये तो 250 रुपये तक जाएगी। समीर नजमुल हसन ने कहा कि हुकूमत अवाम को हकाइक से आगाह करे। आलमी मार्केट की सूरत हाल पर कमी का जवाब नहीं बनता। ऐसे इक़दामात से आइंदा बजट पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि लोगों के सामने हकीकत रखें। इस तरह के जो इलेक्शन से पहले के जो पैतरे होते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करें और आवाम को हकीकत बताएं कि जी हाँ मुश्किलात हैं और ये रेट बढ़ेंगे। मेरी जहाँ तक प्रेडिक्शन है रेट 110% बढ़ना है। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि आवाम को लॉलीपॉप नहीं दिया जाए। आलमी मार्केट की सूरत हाल तशवीशनाक है। आइंदा दिनों में पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होंगे। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा होकर 177 रुपये 62 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 179 रुपये का हो चुका है। एक तोला सोना 50 रुपये महंगा हो गया है। तलब पर रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा हो गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा होकर 177 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है। 3 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा हो चुका है। माहरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत बढ़ जाएगी। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 179 रुपये का हो गया। यूरो 199 रुपये पर बरकरार, जबकि बरतानी पाउंड 50 पैसे सस्ता होकर 239 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोना $6 महंगा होकर $1928 फी औंस पर पहुंच गया, जिससे मुकामी सराफा बाजार में एक तोला सोना 50 रुपये इजाफे से 1,28,800 रुपये का हो गया है। सिंध आबादगार बोर्ड के नायब चेयरमैन महमूद शाह नवाज ने कहा है कि सूबे में गंदम की कटाई 20 फरवरी से शुरू होगी, लेकिन अभी तक गंदम की खरीदारी के मराकज़ नहीं खोले गए। अगर मकामी नई नस्ल की गंदम निजी शोबे ने खरीद कर ज़ख़ीरा कर ली तो एक बार फिर कीमतें बढ़ जाएंगी। सिंध में गंदम की कटाई 20 फरवरी से शुरू हो गई। हुकूमत सिंध ने फी मन गंदम की इमदादी कीमत 2,200 रुपये मुकर्रर की है। सिंध आबादगार बोर्ड के नायब चेयरमैन महमूद शाह नवाज के मुताबिक सूबे में गंदम की कटाई तो शुरू हो गई, लेकिन अभी तक सरकारी कीमत पर गंदम की खरीदारी के मराकज़ नहीं खोले गए। गवर्नमेंट ने कहा था कि वो मार्च में खरीदारी शुरू करेंगे और हम अभी तक तो कोई खरीदारी मराकज़ खुले नहीं हैं। इस वक्त कंज्यूमर के इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा ये है कि गवर्नमेंट गंदम जितनी ज़्यादा खरीद सके अपने पास, वो वफाकी हो या सूबाई सरकार, तो वो बेहतर होगा। सिंध आबादगार बोर्ड के मुताबिक रूस और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर आलमी मार्केट में गंदम की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। अब दरामदी गंदम की फीमन कीमत 2,800 से 3,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर मुकामी नई फसल की गंदम निजी शोबे ने खरीद कर जखीरा कर ली तो एक बार फिर कीमतें बढ़ जाएंगी। जो क्राइसिस इस वक्त यूक्रेन और रशिया में है, और अगर ये खत्म नहीं होता क्राइसिस, तो क्योंकि वो बहुत बड़े गंदम के एक्सपोर्टर्स हैं, तो बैनुल अक़वामी बाजार में गंदम की बाजार और भी तेज हो सकती है। सिंध आबादगार बोर्ड का कहना है कि गंदम जखीरा होने से आम आवाम को महंगे आटे की शक्ल में बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा।
फरवरी 2021 के मुकाबले 2022 में बरामदात 36% इजाफे से एक माह में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का संग मील अबूर कर लिया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि बरामदात योमिया 10 करोड़ डॉलर के हिसाब से इजाफा किसी भी महीने में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तानी मसनूआत की मांग बैरून मुमालिक बढ़ने लगी। बरामद कुनंदगान ने पाकिस्तानी मसनूआत को नई मार्केट भी हासिल करना शुरू कर दी। पाकिस्तानी मसनूआत की मांग में इजाफे पर फरवरी 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में बरामदात में 36% इजाफा सबूत है। मुशीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तानी बरामदात यौमिया 10 करोड़ डॉलर की तेजी से इजाफा देखने में आया है। रवा माली साल 8 माह में पाकिस्तानी बरामदात 26% इजाफे से 20 अरब 55 करोड़ 20 लाख डॉलर पर पहुँच गई हैं, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 16 अरब 32 करोड़ 40 लाख डॉलर की बरामदात थी। कराची में कोरोना वायरस की शरह में मुस्तकिल कमी, जबकि शरह अमवात भी ना होने के बराबर हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा इरफान अब्बासी से। इरफान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध और तमाम जो इनके पार्टनर थे उनकी काविशों के बाद अब सूरत हाल ऐसी है कि कोरोना जो वायरस है उसके अंदर बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर और मेरे साथ DHO डॉक्टर मुजफ्फर ओडू साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अब क्या सूरत हाल है कोरोना के हवाले से बताइएगा। कोरोना का जो वेरिएंट आया हुआ था वो बहुत कम हो गया हमारे पास। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हमें 0.5% पॉजिटिविटी रेशियो है और बाकी भी कराची में काफ़ी हद तक कम हो गया है। अच्छा, वैक्सीन का अमल तो अभी भी चल रहा है, जैसे कि आपने बताया 25 से लेकर के 30% तक जो है वो अब इसकी शरह है, तो अब लोगों का रुझान कैसा है, एक ये भी बताइएगा। दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों ये शिकायतें आ रही थी कि जाली कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्या इस तरह की शिकायतें अभी भी आ रही हैं? कोविड वैक्सीनेशन की जो हमारी कैंपेन्स चल रही हैं या हमारे फिक्स साइट्स CVCs बने हुए हैं, CVCs में तो लोगों की बहुत कम तादाद आ रही है, लेकिन लास्ट टाइम हमने जो है 14 फ़ेब से लेके जो हमने ड्राइव शुरू की थी 14 दिन की जो ड्राइव हमने शुरू की थी उसमें जो है हमने काफ़ी हद तक सिंध में कवरेज हुई है। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि जो सेकंड कैंपेन ये शुरू करने के लिए जा रहे हैं, 7 मार्च से शुरू होने वाली जो कैंपेन है उसके अंदर दूसरी डोज लोगों को लगाई जाएगी और जिस तरीके से पहली डोज के अंदर लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा रिस्पांस देखने में आया था, तो उम्मीद की जा रही है कि दूसरी बहुत शुक्रिया आपका इरफान अब्बासी। कराची में जुराइम की वारदातों के खिलाफ जमात इस्लामी ने 6 मार्च को थानों के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस सरपरस्ती के बगैर जुराइम नहीं फल फूल सकते। शहरियों को लूट मार के मामलात पर कानूनी मदद फराहम करेंगे। मौजूदा सियासी उछल कूद से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जमात इस्लामी कराची के तमाम मसाइल के हल के लिए तवील जिद्दोजहद कर रही है और इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, जिसमें सिर्फ इस महीने में अब तक 4000 वाक़यात जो है वो कोट हो चुके हैं पिछले फरवरी के महीने में। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि पुलिस स्टेशन और पुलिस इंतज़ामिया की मिली भगत के बग़ैर जराइम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी इलाके के अंदर मनशियात के अड्डे चल रहे हैं और उनको नहीं कोई पकड़ रहा, तो ये मुमकिन नहीं है कि पुलिस की इसमें मदद शामिल ना हो। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में मुराद अली शाह ने शहर कायद के हर ज़िले में यूथ सेंटर तामीर करने की हिदायत कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि ऑरेंज लाइन के लिए बसें मार्च के आखिर तक आ जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों से मुतल्लिक इजलास, चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कराची के हर जिला में यूथ सेंटर तामीर करने की हिदायत कर दी। यूथ सेंटर में पार्क, लाइब्रेरी, जिम, स्पोर्ट्स ग्राउंड, सिटिंग प्लेस और टक शॉप्स होंगी। मुराद अली शाह ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को स्कीम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि इस साल कराची का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 96 अरब रुपए का है। 644 स्कीमों के लिए 56 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 35 अरब रुपए फॉरेन फंडेड स्कीमों के लिए दिए हैं, जबकि 5 अरब रुपए लोकल ADP के लिए दिए गए हैं, जो KMC DMC के जरिए शुरू की गई हैं। ये भी कहा कि 1348 स्कीमों के लिए 17 अरब 53 करोड़ रुपए 17 दिसंबर 2021 तक जारी कर चुका हूँ। इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला सिंध को कराची की तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि ऑरेंज लाइन के लिए बसें मार्च के आखिर तक आ जाएंगी।
बल्दिया टाउन में सईदाबाद के वसी इलाके में पानी लाइनों का रसाव अवामी मनसूबों पर मबनी इंफ्रास्ट्रक्चर को निकल गया है, जबकि इससे हज़ारों गैलन साफ पानी ज़ाया भी हो रहा है। कराची को पहले ही उसकी तलब का निस्फ पानी दस्तयाब है, लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले की गफलत के बाइस उसमें से भी निस्फ पानी शहरियों को मिलने के बजाय नदी नालों की नजर हो रहा है। सईदाबाद बल्दिया टाउन में ये सूरत हाल गंभीर हो चुकी है, जहां नलकों में तो पानी आता नहीं, लेकिन सड़कें पानी पानी हो रही हैं। बाकायदा वाटर बोर्ड वाले का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे पानी लीक हो रहा है, गटर का भी साथ में बह रहा है, और क्या कहते हैं हेडरिंग है आगे, वो जो है ना रोड आप तमाम ख़राब हो गई इस पानी की वजह से। इधर कोई इंतज़ाम नहीं है पानी का, ना बह रहा है गटरों पे, गटर का भी बह रहा है। ये नाले अभी साफ़ करवाएं मगर कोई फ़ायदा ही नहीं है इनका। शहरियों का कहना है कि इन्हें पानी लाइनों में मिलता नहीं और सड़कों पर दरिया बहता रहता है। घरों में लोगों का पानी आ रही है, रोडों में बह रहा है, पति गैर कानूनी लेने और आने जाने वाली परेशानी होती है, बहुत से बंदे परेशान होके जाते हैं। 4-5 साल से ये ऐसे ही चल रहा है, पानी लेन में आता नहीं है, लोगों को घरों में नहीं आ रहा मगर रोड पे बह रहा है। गटर लेन का भी ऐसे ही है, यहाँ से लेके आप चले जाओ कबाड़ी चौक तक, वहाँ ऐसे ही है सब। शहरियों का कहना है कि पानी की बड़े पैमाने पर चोरी के लिए गैर कानूनी कनेक्शन और महकमा पानी और सफाई की चश्मपोशी इस सारे बिगाड़ की बुनियादी वजह है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। यहाँ पर आपको आगाह करें, सिंध हुकूमत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला करते हुए सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को ओहदे से हटाने की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक सीपी फाइल की गई थी सिंध हाई कोर्ट में शमीमुल अहद नामी एक खातून की जानिब से, जिनकी जानिब से यह एतराज़ उठाया गया था कि ज़मीर अब्बासी जो कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हैं, उनकी जो सेक्शन ऑफिसर 2016 में बतौर सेक्शन ऑफिसर तैनाती की गई थी वो दुरुस्त नहीं है, जिसके बाद अदालत ने उस नोटिफिकेशन को कालिदम करार दे दिया था। जो है हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं कि अदालती फैसले के तनाजुर में हुकूमत सिंध की जानिब से फैसला किया गया है कि ज़मीर अब्बासी को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के ओहदे से हटाया जाए। ज़राए का कहना है कि एक्स-पीसीएस अफसर ग्रेड 18 के हैं रिजवान मेमन, उनको नया सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तैनात किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान अहमद। मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महाफिलों का इनेकाद जारी है। खुसूसी महाफिल में उलमा कराम मालिक कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाज़े मौज़ात में से मौज़ा मिराज पर रोशनी डाल रहे हैं। वाक़या मिराज खुसूसी अहमियत का हामिल है। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में अंजुमन फिजान शरीयत की जानिब से मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महफिल मिराज अल मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। महफिल में मुल्क के मारूफ नात ख्वाहों ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सना ख्वानी करके समा बांधा। महफिल मिराज अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब में हज़रत मुफ्ती अल्लामा मोहम्मद समर अब्बास कादरी ने बताया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकानो ला मका की वसअतों में से निकाल कर अपने कर्ब की हकीकत अता फरमाई, जिसका गुमान भी अक्ले इंसानी में नहीं आ सकता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज पर जाना तो कमाल है, वापस आना भी बड़ा कमाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होने वाले मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम मेराज शरीफ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार मोजज़े, कमालात और शानें अता फरमाए जिनको कोई शुमार ही नहीं कर सकता। मोजज़ा मेराज नस्ल इंसानी का वो संग मील है जिसे कसरे ईमान का बुनियादी पत्थर बनाए बगैर तारीख़ बंदगी मुकम्मल नहीं होती और रूह की तशनगी का मदावा नहीं होता। आशिकाने रसूल आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए महफिल मिराज सजाकर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद राहिल के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। अपनी ख़ास तहजीब के बायस दुनिया भर में मुनफरिद शनाख्त रखने वाले बलूच आज अपना कल्चर डे मना रहे हैं। पोर्ट ग्रैंड में भी बलूची कल्चर डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया है। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। किसी भी कौम और माशरे की पहचान जो है उसकी सकाफ़त होती है, और पाकिस्तान की हर कौमियत की अपनी अपनी सकाफ़त है, और उस सकाफ़त को सिर्फ मखसूस कौमियत के लोग नहीं बल्कि तमाम ज़बानें बोलने वाले पाकिस्तानी जो है वो मिलजुल कर बनाते हैं और बहुत ही जोश और जज्बे के साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं। आज हम मौजूद हैं, आज 2 मार्च और 2 मार्च का दिन जो है वो बलूच कल्चर डे के नाम किया गया है। उसी हवाले से जो है पोर्ट ग्रैंड में एक रंगारंग तकरीब मुनक़िद की गई है। बहुत खूबसूरत चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, पगड़ी पहनी हुई है, अपनी बास्केट ज़ेब तन की हुई है।
यानी कि पूरी सकाफत से रंग बलूचिस्तान जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है मेरे बलूची भाई, उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है आपको कि आज आपके यहाँ पर कल्चर डे और उसकी मुनासबत से एक बहुत खूबसूरत तकरीब है। आखिर ये कल्चर है क्या, ये बताएं, सकाफत हमारी क्या पहचान देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बलोचों का कल्चर डे, कौमी सकाफती दिन, और ये हमारे पूरे बलोच कौम के लिए किसी ईद के से कम नहीं है। और तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बलोचिस्तान से आए हुए और तमाम दोस्त यहाँ पर बलोच भाई, पठान भाई, सब हमारे साथ बलोची कल्चर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तमाम लोग जो है वो बलोच कल्चर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मज़ीद यहाँ जो लोग हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको कि आज आप यहाँ पर बलोच कल्चर डे बना रहे हैं। हर कौम की अपनी सकाफत है और तमाम मिलजुल कर जो है वो प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। सकाफत आखिर यही पैगाम देती है। सकाफत हम लोग को यही पैगाम देते हैं कि हम लोग बलोच हैं, हम लोग बलोच अपना कभी भी अपना सकाफत नहीं भूलते हैं। अभी आज पोर्टगेन में हम लोग आए अपना सकाफत बनाने, 2 मार्च कल्चर डे है और बलोच हमेशा अपना सकाफत जोश व खरोश से बनाते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, तमाम कौमियत के लोग जो है वो अपनी सकाफत को जोश व खरोश से बनाते हैं और आज का दिन जो है इस सकाफत को बनाना जो है वो इसलिए अहम है कि इसलिए आज जो है कराची में बलोची डे जो है वो उसको तमाम कौमियत के लोग मिलकर बना रहे हैं और यकीनन हर कौम की पहचान उसकी सकाफत ही होती है। प्यार, मोहब्बत, बर्दाश्त और अदब जो है वो हमारे पाकिस्तान की कौमियत की जो पहचान है वो यही है और यही उसके कल्चर डे का उन्वान होता है। शुक्रिया आपका जावेद कमखानी। कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 50वें यौम पैदाइश पर उनकी रिहाइशगाह पर सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने तो फ़ोन पर बहन की आवाज़ तक ना सुनाई। खुशी के दिन भी बहन की बहुत याद आ रही है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। दाना लगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर पर जो अमरीकी जेल में कैद हैं। 19 साल मुकम्मल हुए हैं उन्हें अमेरिका की जेल में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानती है। बताइएगा, 19 साल मुकम्मल हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, क्या कहना चाहेंगी? क्या कमी है, क्या फुकदान है, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरे ख्याल से सिर्फ हिम्मत का फुकदान है और कौम से मोहब्बत की कमी है हुक्मरानों में। सेल्फिशनेस इतनी ज़्यादा है उनके अंदर एंड अपने उससे अपने दायरे से निकलते ही नहीं। आफिया का इतना सब कुछ होना और इतनी मासूम एक शख्स के साथ इतना ये होना, ये पूरी कौम, पूरी इंसानियत, दुनिया का जो ज़मीर है ना, ये उसका ट्रायल है। क्या वो पास होता है या फेल होता है, ये इम्तहान इंसानियत के ज़मीर का है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया, जिनका कहना है मौजूदा हुकूमत के आने के बाद से डॉक्टर आफिया की आवाज़ भी नहीं सुनी इन्होंने और 19 साल मुकम्मल हुए। कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो बासलाहियत थी, 19 साल मुकम्मल हुए हैं, उनको अपने घर वालों से दूर 50वीं सालगिरह की याद में केक काटा गया और जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के दोस्त अजीज़ व अकारिब थे वो यहाँ पर पहुँचे और उनके अहल खाना से। बहुत शुक्रिया आपका दानियल से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर बल्दिया कुरंगी की ज़ेर एहतमाम रवा साल की चौथी फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कल होगा। नुमाइश का सिलसिला 10 रोज़ तक जारी रहेगा। शाह फैसल जोन के सैबा अख्तर फैमिली पार्क में रंगों की खुशनुमा बहार उमड़ आई है और नित नए फूलों की खुशबू से फिजा मुअत्तर है, क्योंकि यहाँ सजने जा रहा है फूलों का मेला। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद कलवर ने मेले को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। जो है कोरंगी से शुरू किया था 5 नंबर से, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा वहाँ का। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट नासिर शाह साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। ये हमारा तीसरा फ्लावर शो है इधर शाह फैसल टाउन में, जिसका इफ्तिताह कल करना था बैरिस्टर मुस्तफा वहाब साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने, लेकिन उनकी थोड़ी मसरूफियात थी। आपको पता है ये प्रोग्राम इंशाल्लाह कल होने जा रहा है अराउंड 5-6 बजे। म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी माजिद खान कहते हैं सूबाई वजीर बल्दियात के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर बल्दियात हैं, सेक्रेटरी बल्दियात हैं, पूरा हमारा डिपार्टमेंट जो बल्दियात का है उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही ये सारे काम हो रहे हैं। और ज़ाहिर है हमारा जो अमला है पार्क से रिलेटेड भी है और इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये उसी की एक कड़ी है कि अल्लाह के फजल से आवाम बेहद खुश है। डायरेक्टर बागात वकास सुमरो के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कल 3 मार्च को इस नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे जो 10 यौम जारी रहेगी। सबसे पहले हमने ये जो हुआ फ्लावर शो है, हमने 76 स्पीशीज़ के
160 कलर्स हैं और 45,000 पॉट्स हमने रखे हैं। ये हमारा 4th फ्लावर शो है जो हमने अपनी नर्सरीज से रेडी करके बनाया है। ये हमने कोरंगी और शाह फैसल की आवाम के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। फूलों की नुमाइश इस मसरूफ जिंदगी में आवाम को आलूदा फिजा में राहत फराहम करती है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। खबरें अपनी जानी सी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।